होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी की है हिफाजत हमने, ये बुजुर्गों की निशानी है, इसे बचाए रखना। 2009 के बाद 2023 में जाकर स्थायी मजदूर संघ के चुनाव होने जा रहे हैं। आज नामांकन प्रक्रिया थी। मेरे साथ सुरेंद्र ढींगरा जी हैं, साथ में महामंत्री पद की उम्मीदवार पूनम जी हैं। जानता हूं किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे, स्थायी कर्मचारियों के बीच जाएंगे। आखिर मुद्दे क्या होते हैं स्थायी कर्मचारियों के, मैं उनसे जानने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपका स्वागत है। आप जो है आज नामांकन करके आए हैं। आपके मुद्दे क्या क्या होंगे इस बार चुनाव के अंदर, क्योंकि बहुत लंबे अंतराल के बाद ये चुनाव हो रहा है, क्या मुद्दे होंगे आपके? हमारे मुद्दे होंगे, मेरठ महानगर की आबादी के अनुसार सफाई कर्मचारी बहुत कम है। मानक के अनुसार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए, क्योंकि आबादी 30 लाख की है और जो है कर्मचारी महज हिसाब अगर लगाया जाए तो 3000 समथिंग बैठते हैं मेरे हिसाब से। 3000 से भी कम है। और इतनी बड़ी आबादी को कैसे वो मेंटेन कर पाएंगे? क्या ये लड़ाई आप लड़ने वाले हैं? ये लड़ाई हमें सबसे पहले प्रमुखता से लड़नी है। जी जी। क्योंकि ये लड़ाई प्रमुखता से इसलिए लड़ी जानी है कि कम सफाई कर्मचारी होने की वजह से सफाई कर्मचारियों पे वर्कलोड पड़ने के कारण सफाई कर्मचारी अस्वस्थ हो जाता है और कम उम्र में ही जो है सफाई कर्मचारी काल का ग्रास बन जाता है। अच्छा, वेतन को लेकर भी एक अहम मुद्दा देखा गया है कर्मचारियों को लेकर, और उसी को लेकर हमेशा से नाराजगी होती रही है और सरकार द्वारा नहीं सुनी जाती। वो बात किस तरीके से आप सरकार से इस तक मांग पहुंचाने वाले हैं? वेतन में देरी का कारण तो स्थानीय प्रशासन जो है जानबूझकर करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है एक शासन आदेश जारी किया हुआ है जिसमें ये उल्लेख है कि सबसे पहले किसी भी निकाय में, किसी भी जो है नगर पालिका में, नगर पालिका परिषद में या नगर निगम में सबसे पहले सफाई कर्मचारियों का वेतन मिले, उसके बाद दूसरे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का, फिर बाबुओं का और फिर सबसे लास्ट में अधिकारियों का। लेकिन नगर निगम मेरठ में सबसे लास्ट में सफाई कर्मचारियों का वेतन दिया जाता है। कैसे लड़ाई लड़ाई है? बहुत अहम लड़ाई है। हाँ, उसकी लड़ाई जो है क्या नाम है, चुनाव के बाद अगर कर्मचारियों ने हमें मौका दिया, इस लायक समझा कि हम उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं, तो इन तमाम मुद्दों के लिए जो है को लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, सामान को लेकर भी देखा गया है कि ना जूते होते हैं ना कपड़े होते हैं, वो क्या किस तरीके से आप इस चीज़ को आगे लेके चलने वाले हैं? शासन के आदेश अनुसार जो है पिछले 2014 से नगर निगम मेरठ ने सफाई कर्मचारियों को कोई ठंडी गर्म वर्दी नहीं दी है। बार बार मांग करने के बाद भी जो है अभी तक नहीं दी गई है। इसके लिए भी जो है लड़ाई लड़ी है। मेरे साथ इस समय पूनम जी हैं, महामंत्री पद की उम्मीदवार हैं। दीदी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो महर्षि वाल्मीकि जी की जो जयंती है उस दिन अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन बाद में उसको अवकाश से हटा दिया गया, तो ये मांग बड़ी अहम हो जाती है समाज के लिए। किस तरीके से लड़ाई होगी? देखिए, अगर हमें वाल्मीकि समाज में मेरठ के नगर निगम में मौका दिया, इस चुनाव में हम जीत के आते हैं, तो सबसे पहले हमारी सरकार से, हमारे नगर निगम के स्टाफ से, हमारे नगराध्यक्ष साहब से, हमारे स्वास्थ्य नगर अधिकारी से यही अपील है कि वाल्मीकि समाज को वाल्मीकि जयंती पर अवकाश बहुत ज़रूरी है। जो वो अपना दिन, देखिए सभी के त्योहारों पर वाल्मीकि समाज सफाई करता है। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बहुत सारे त्यौहार होते हैं। हमारे सभी पर वाल्मीकि समाज की जो इम्पोर्टेंस है सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो सफाई नहीं करेगा तो सब कोई त्यौहार मनेगा नहीं। तो हमारा अनुरोध यही रहेगा, हमारा संघर्ष भी यही रहेगा, और हम एक दृढ़ निश्चय करके चले हैं कि अगर हम जीतते हैं तो हमें जनता अगर ये जिताती है तो हम सबसे पहले वाल्मीकि जो हमारी जयंती है उस पर हम अवकाश का प्रयास करेंगे। हमें अवकाश मिलना चाहिए। तो साफ कहना है पूनम जी का और सुरेंद्र जी का कि हम दृढ़ निश्चय करके चल चुके हैं, रास्ते में जो होगा वो देखा जाएगा। कैमरा पर्सन मिलन वर्मा के साथ आरिफ खान, न्यूज़ हेडलाइंस में।